आप सब बढ़िया और अच्छा कर रहे हो। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो इस वीक हम लोग एक नए मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ आए हैं जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कमिंग वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या व्यू रह सकता है, कौन से सेक्टर्स है जो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, जहाँ पे पोजीशंस हम लोग बिल्ड करने का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखोगे, आप लोग के सामने निफ्टी फिफ्टी का डेली चार्ट खुला हुआ है। तो बेसिकली आप अगर देखोगे तो मार्केट्स ने इस वीक क्या किया। इस वीक मार्केट्स में एक ऊपर की रैली हम लोग को देखने को मिली है। ठीक है, अगर आप ये सब कैंडल्स देखोगे तो मार्केट्स में एक अच्छा मोमेंटम है। बट मेजर मार्केट का जो स्विंग या मोमेंटम है वो क्या है, वो नीचे की तरफ था सिंस द लास्ट 1.5 मंथ्स। उसके बाद मार्केट्स ने एक अप मूव दिया, एक छोटा सा पुल बैक एंड फिर अब ऊपर जा रहा है। मतलब देखा जाए तो इसको आप एक सिंगल अप मूव भी बोल सकते हो। अब एक चीज़ समझो, हर बार हम लोगों ने ये बात की कि मार्केट्स हमेशा कभी भी ऐसे नहीं जाएगा, वी शेप रिकवरी नहीं आएगी। मार्केट्स ऊपर जाएगा, पुल बैक आएगा, अगर ऊपर जाना है फिर जाएगा, या फिर नीचे का कंटिन्यू करेगा। तो कमिंग वीक के लिए या तो हम लोग ये करेंगे या ये करेंगे, तो वो देखने वाली चीज़ है। तो अभी हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल सब कुछ हम लोग फिप के मदद से एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं पूरे फॉल का फिप लगाता हूँ, ये जो मैं 277, यस, यहाँ से लेके मैं एकदम नीचे तक फिप लगाता हूँ, तो आप नोटिस करोगे ये जो एरिया देखो, ये 0.5%, मतलब 50% पे हम लोग खड़े हैं। ठीक है, तो मैं ये जो 50% एरिया इसको मार्क कर लिया था। ठीक है, ये 50% मार्क हो गई थी। एंड एक और एरिया में मार्क कर लिया 61%। तो आप नोटिस करो मार्केट जो है, मार्केट ने क्या किया, ये जो 50% एरिया है यहाँ पे मार्केट से पहले भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इधर पे सपोर्ट लिया है एंड इधर से रिजेक्शन लिया है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट जोन हो गया। ये हो गया 24,000, 24,000, सॉरी, ये एरिया है आपका 24,763, मतलब 24,800 ही पकड़ लो उसके आसपास। तो 24,800 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है मार्केट से, जैसे रिजेक्शन लिया है। और ये 850 गया था बट फिर नीचे बंद हुआ। ठीक है, तो ये एक रिजेक्शन एरिया। एंड अगर ये ब्रीच करता है तो 61% हमने मार्क कर लिया, जो कि आता है समवेयर बिटवीन 25,120। ठीक है, तो ऊपर के दो लेवल्स आपको क्लियर हो गए हो, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, अब देखो नीचे में ये एक सपोर्ट एरिया है, ये वाला एक सपोर्ट एरिया है, क्योंकि मार्केट्स ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है, जैसे बाइंग गई है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया जैसे मार्केट से फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे, अब पहले वीकली पे आ जाता हूँ। अब देखो वीकली कैंडल क्लोजिंग क्या हुई है, ये बुलिश है बेरिश है क्या लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा ही बुलिश कैंडल है जो वीकली टाइम फ्रेम पे बनी है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग स्ट्रेंथ दिखा रही है मार्केट्स में। और थोड़ा नीचे बंद हुए बट दैट डजेंट मैटर, पूरा ग्रीन एंड बॉडी पूरी ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। तो एक स्ट्रॉन्ग वीकली ग्रीन कैंडल बनी है जो सिग्निफाई करता है कि बायस कंट्रोल में थे एंड मार्केट्स को ऊपर की तरफ ही रखा है। ठीक है, अब 75 मिनट पे आ जाते हैं। अब आप लोग नोटिस करोगे ये सपोर्ट्स के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, ये रिजेक्शंस हो गए पॉइंट। अब ऊपर नीचे का प्लान कैसे करना है, सी डेली चार्ट में हम लोग कहीं ना कहीं बीच में खड़े हैं, या तो यहाँ से ऊपर जाना है या तो नीचे आएगा। तो अगर मार्केट्स यहाँ से गिरता है, यहाँ से अगर मार्केट्स को रिजेक्शन मिलता है तो सेलिंग आने लग जाएगी, राइट, तो मार्केट्स नीचे आएंगे। बट अगर यहाँ से बाइंग आती है तो मार्केट्स ऊपर की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई करें, अगर सेलिंग आती है तो नीचे कितना गिर सकता है, कहाँ तक गिर सकता है, वो सब डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो एक स्विंग है ये बाइंग स्विंग है पूरा। तो मैं इस जो रेंज है इस रेंज का फिब लगा लेता हूँ। ठीक है, इस रेंज का मैंने फिब लगा लिया। तो इसका 50% कहाँ पे आता है बताओ, ये जो ऊपर का मूव आया है इसका 50% कहाँ पे आता है, ये एरिया जो मार्क किया हुआ है 24,650। ठीक है, सॉरी 24,052, 24,053। तो ये एरिया मार्क किया हुआ है, राइट, ये 50% है। और 61% भी मैंने मार्क कर लिया था जो कि आता है समवेयर बिटवीन 23,870। ठीक है, तो ये एक एरिया हो गया। अगर ये जो ऊपर का मूव है इसका 50% है एंड उसके नीचे एरिया 50 सेक्शन मेरे को चाहिए, तो मैंने मार्क कर लिया। अब समझो छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब समझना बाइंग सेलिंग कैसे, कहाँ पे प्लान करनी है, क्या करना है। देखो सिंपल है, हम लोगों को यहाँ से अभी एक रिजेक्शन मिला है, करेक्ट, समझना मेरी बात को ध्यान से। यहाँ से एक बार रिजेक्शन मिला है, तो अब मार्केट्स या तो क्या करेगी, अगर मार्केट्स फ्लैट खुलती है, समझना, अगर मार्केट्स फ्लैट खुलती है और ऊपर जाने लगती है, अगर इसको ब्रेक करती है तो हम लोग के टारगेट से हो जाएंगे, टारगेट 1 टारगेट 2। मैंने ये वाला एरिया आप लोग को समझाया था कौन सा है, 61%। बट ये जो है ना, ये बीच के टारगेट्स है। अगर मार्केट
24,800 ब्रेक करके जाती है तो ये 24,920 के जो ये इंट्राडे के टारगेट्स बनेंगे ऊपर के लिए, ठीक है। ये वाले जो है ना, ये ऊपर के टारगेट्स बनेंगे क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा ये। इसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो 25,000 एक राउंड नंबर रहेगा यहाँ कहीं पे, तो ये ध्यान रखना। एंड उसके बाद 25,120 का, ठीक है। तो ये ऊपर के टारगेट्स हो गए। तो सिंपल है। अब ये पहला चीज़, जब मार्केट्स फ्लैट खुल के मतलब 24,670 पे बंद हो इसके आसपास खुल के और मार्केट्स ये एरिया ब्रीच करता है 24,780 800, तो इसके ऊपर हम लोग लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, टारगेट 1 टारगेट 2, ठीक है। एंड फिर इसके बाद एक छोटा सा और टारगेट ऊपर जो ओपन अप हो जाएगा लास्ट, वो है 25,200 का, 25,230, ठीक है। अगर ये तोड़ेगा तो फिर बहुत सीधा खींच देगा, तो ये लास्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। तो ऊपर के 2 से 3 टारगेट जो आप लोग प्रोजेक्ट कर सकते हो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो। नीचे के लिए कैसे प्लान करना है, देखो नीचे और सिंपल है। देखो मोमेंटम तो लास्ट मेजर स्विंग सेलिंग का है, बट एक रिट्रेसमेंट बाइंग का रहा है और वीकली कैंडल से क्लोजिंग हुई है, तो स्ट्रेंथ है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर ये थोड़ा और नीचे आता है आप सेल कर दो, नहीं। आप क्या कर सकते हो, दो चीज़, या तो अगर मार्केट्स यहाँ से गिरने लगते हैं, सपोज मार्केट्स यहाँ से गिरने लगते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा, अगर मैं बोलूँ तो ये जो एरिया है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये जो एरिया है एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा मार्केट्स के लिए, समझो। तो ये जो जोन बना है ना, इसके बीच में अगर मार्केट से आपको कुछ नहीं करना है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है, देखो ये क्या ट्रेंड है, लास्ट वाला बाइंग का है, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले, यहाँ तक आए, फिर ऊपर निकल जाए या फिर कंटिन्यू करते रहे। तो ये जो जोन है ये वाला, ये नो ट्रेडिंग जोन है, सॉरी। तो अगर मार्केट्स इसका लो ब्रेक करता है, मतलब 24,530 का लेवल अगर ब्रेक करता है, तो हम लोग शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, 50% तक मार्केट्स आ सकता है, फिर ये लेवल्स पे आ सकता है। बट अगर मार्केट्स यहाँ से सीधा इसके ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे, टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3। बट अगर हम लोग ये एरिया ब्रीच कर देते हैं 24,530 का, तो इंट्राडे के हिसाब से ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक और चीज़ हो सकती है, अभी हम लोग जो पूरा फॉल है उसका 50% पे है, तो अगर मार्केट 61% पे आता है, जो कि कितना है, ये एरिया पूरे फॉल का 61 कहाँ पे आता है, पूरे फॉल का 61% कहाँ पे आता है, ये एरिया 24,120 25,120 ना। तो मैं एक जोन बना दे रहा हूँ, एक सेकेंड, मैं जोन बना दे रहा हूँ 25,120, यस ये एरिया मैं एक जोन बना दिया, ठीक है। अब देखो, समझा मेरी बात ध्यान से। तो सिंपल है, अभी हम लोग इधर पे, अगर मार्केट्स खुल के ऊपर की तरफ निकलती है, ध्यान से समझा मेरी बात को, अगर मार्केट्स ऊपर तरफ खुलती है या इधर के इधर खिल के निकलती है, इसके ऊपर निकलती है, तो आप लोग यहाँ तक के टारगेट्स प्लान कर सकते हो 61%। तो इसके आसपास आपको देखना है मार्केट्स क्या कर रही है। बहुत बार होता है कि पूरा फॉल का 61% रिट्रेसमेंट करके मार्केट पलटता है, 61% बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है, ठीक है। तो अगर मार्केट्स 24,770 780 के ऊपर क्लोजिंग देने लगती है, तो इंट्राडे में पहला टारगेट ये होगा 24,930 एंड 25,120 का दूसरा टारगेट। एंड अगर स्ट्रेच हुआ तो यहाँ तक आ सकता है, तो ऊपर में यहाँ तक के टारगेट्स प्लान कर सकते हो। बट अगर यहीं से मार्केट रिजेक्शन लेने लग जाए, नीचे जाने लग जाए, तो इस एरिया तक एक बार वेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया एक बार दो बार, तो हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चल जाए। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर नीचे 1 2 इसके लिए प्लान करना, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का व्यू। देखो ओवरऑल रिट्रेसमेंट आके वापस सेलिंग आनी चाहिए, बट कितना ऊपर जाएगा वो बोलना मुश्किल है, तो इस एरिया पे ध्यान रखना, इसके ऊपर जाते ही बाय, इसके नीचे आते ही सेल, ये नो ट्रेडिंग जोन है। 24,530 से 24,770 ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा करना हो तो बहुत लोग बोलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे देखो यार कितना वॉलेटाइल रहा है, ऊपर गया है, सेलिंग आई, तो मार्केट्स लास्ट डे का बहुत ख़राब था, थर्सडे और फ्राइडे को, तो बेटर है कि जब तक रेंज ब्रेक नहीं हुई इधर साइड आप लोग प्लान मत करो निफ्टी में, एटलीस्ट इसके नीचे शॉर्ट, इसके ऊपर लॉन्ग, ठीक है। एंड यस इंट्राडे टारगेट्स बुक करते रहो, दैट इज़ बेटर, क्योंकि 100 पॉइंट का मूव बहुत है, अगर आप एक दो बार पकड़ लोगे तो आपके पूरे 2 दिन का काम हो जाएगा। बैंक निफ्टी का व्यू देख लेते हैं एक बार, क्या कर रहा है बैंक निफ्टी। अब देखो निफ्टी बैंक में क्या हुआ, निफ्टी बैंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू निफ्टी, क्यों, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट लेते हुए आ रहा है, ये एक अच्छा सपोर्ट है, ये एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। ये 2-3 सपोर्ट्स मैंने मार्क करके रखे हैं। अब एक सेकंड, अब देखो
ये एक रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट था, अगर आप लोग को ध्यान हो। हम लोगों ने बात की थी कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिजेक्शन लिया ऐसे, तो ये रेजिस्टेंस वीक हो गया। जब भी ब्रेक करेगा मोमेंटम आएगा, तो मोमेंटम अच्छा आया, ठीक है, रिट्रेसमेंट का भी मौका नहीं दिया। तो सिंपल एक चीज़ बताता हूँ। अब अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू हो रही है, कितना जा सकता है पहले वो देख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं दो तरीके से टारगेट्स पता करता हूँ। सबसे पहला तो जो लास्ट स्विंग का मैंने फिब लगाया, तो इसके टारगेट देख रहे हो, पहला टारगेट ये था, आ गया। दूसरा टारगेट्स ये रेड लाइन, एंड देखोगे ये जो रेड लाइन है ये इक्विवेलेंट टू जो लास्ट टाइम हाई बनाया था 54,350 400, वो वाला हाइस पे आ रहा है मार्केट वापस से। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि फिफ्थ के टारगेट्स और इसका टारगेट सेम है, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाएगा 54,400 के आसपास। एंड फिर नेक्स्ट टारगेट्स ऊपर के खुल गया 55,430 ये सब। अब आप लोग को ध्यान होगा, हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी कि ये जो एरिया है ये एक पूरी रेंज है बड़ी सी, मैं मार्क कर देता हूँ। ये जो एरिया है ये एक बड़ी सी रेंज है, राइट। तो इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है, जितना पॉइंट्स के रेंज में इतना टाइम बिताया, तो उतना वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर का टारगेट होगा। मेरे बोलने का मतलब है कि अगर इस जो रेंज है इसका गैप कितना है पहले देख लेते हैं। लो से हाई मैं पहले मार्क कर लूँगा, प्राइस रेंज 2676, 2670 पॉइंट का ये रेंज है। इसको ऊपर टारगेट्स आप प्रोजेक्ट कर लो, देखो, यस, देख रहे हो सेम लेवल तक टारगेट आ रहा है 55,370। तो बोलने का मतलब है अगर कोई भी रेंज होती है, समझो मेरी बात, अगर मार्केट्स में कोई भी एक रेंज है, इस रेंज में बहुत समय से मार्केट है, जिस तरफ ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, ये जो रेंज का टारगेट है वो नीचे या ऊपर प्रोजेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये टारगेट्स निफ्टी बैंक में मैंने प्रोजेक्ट कर लिए थे। मैं रेक्टेंगल हटा दे रहा हूँ। तो 54,400 55,370 टू 400 ये एरियाज आ सकते हैं, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे बाय कहाँ पे करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वो हो गया कंजेस्टेड या क्लटर हो गया, राइट। यहाँ पे बाय करना सेफ़ नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ऊपर चला गया, इधर जाएगा तो स्टॉप लॉस क्या रखेंगे। तो सबसे पहला चीज़, अगर मार्केट्स में अगर मार्केट्स यहाँ पे गैप अप खुलते हैं, समझा हम लोग बंद हुए 53,500 पे, तो अगर मार्केट्स गैप अप खुलते हैं किधर पे भी और ऊपर जाने लगते हैं, तो बाय करना कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपने मोमेंटम मिस कर दिया। बीच में चीज़ करोगे मतलब नहीं, 200-300 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आएगा, एस एल लेके निकलना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं है अभी। अगर गैप अप या फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगता है, आपको कुछ नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखो। अगर हम लोग को ये एक सेकेंड, अगर हम लोग को ये पुल बैक मिलता है, पुल बैक कितना, सपोज यहाँ तक आ जाता है, कोई कारण से मार्केट बहुत गिर गया, इस जोन पे आ गया, तो देख रहे हो इसका ब्रेकआउट और रीटेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बाइंग एंट्री बनेगी जो आपको मिस नहीं करनी है। सो सबसे अच्छी एंट्री क्या होगी, जब आपको मार्केट्स में जो बाइंग आई है उसका रिट्रेसमेंट अगर यहाँ तक मिल गया, यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग बनेगी। या फिर एक और बाइंग कहाँ बन सकती है, क्या पता इतना रिट्रेसमेंट नहीं करे, थोड़ा सा ही नीचे जाए, फिर वहाँ से सेलिंग आ जाए। तो ये एरिया एक है, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट से क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट्स ने एक रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी इसने एक रेजिस्टेंस दिया है, फिर सपोर्ट लिया है, तो ये एक एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हो सकता है मार्केट स्ट्रॉन्ग हो और मार्केट इतना ज़्यादा रिट्रेसमेंट के लिए आए ही ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ कहीं पे अगर आपको बाइंग का मौका मिले तो आप बाय करके ये टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस यहाँ पे, अगर यहाँ पे आता है तो नीचे स्टॉप लॉस रख के टारगेट 1 टारगेट 2, ठीक है, ये करना है। बट एक चीज़ ध्यान रखो, अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक सेलिंग मिल सकती है, सेम हाइस वापस आ रहा है तो इंजेक्शन पॉइंट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर नीचे जाता है, हम नीचे के लिए क्या टारगेट्स हैं, सपोज इस लेवल के नीचे आता है, अगर नीचे आया यहाँ पे बाइंग मिलेगी तब करेंगे ना, बट अगर नीचे जाता है तो ये एरिया एक अच्छा टारगेट है, क्योंकि आप नोटिस करो मार्केट जहाँ पे 1 2 3 बार रुकी है, ठीक है। अगर मैं लास्ट स्विंग का फिब लेता हूँ खाली, अगर मैं इधर लास्ट स्विंग का फिब लेता हूँ, तो यहाँ तक में आप नोटिस करो ये दो एरियाज आ रहे हैं जहाँ पे मार्केट्स होल्ड कर सकता है, ये तो ये दो टारगेट्स अगर आते हैं मार्केट्स के, तो आपको अपना पोजीशन प्लान करना है। मतलब सपोज़ अगर इसके नीचे जाते हैं हम लोग, अगर हम लोग इसके नीचे जाते हैं, ये ब्रेकडाउन आके रीटेस्ट हुआ, तो ये टारगेट 1, ये टारगेट 2, एंड फिर ये टारगेट्स भी आ सकते हैं अगर इसके नीचे जाते हैं, क्योंकि फिर इस पूरे मूव का 50% के नीचे आ गए तो वीकनेस है। ये जस्ट एक ट्रैप था ऊपर जाने के लिए, बट जिस तरीके से वीकली कैंडल क्लोज हुई है मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये स्ट्रेंथ है, मार्केट सेम हाई से यहाँ तक जा सकती है। तो मैं क्या प्लान करूँगा, या तो मेरे को यहाँ पे या यहाँ पे कोई बाइंग मिले तो, वरना अगर इसके ऊपर खुल के ऊपर जाती है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए ये कहीं ना कहीं मेरे को मार्केट्स फंसा देगा। तो ये बैंक निफ्टी का व्यू है, ओवरऑल इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है।
तो शॉर्ट का भी इतना मत सोचो जब तक रिजेक्शन नहीं मिलती या कंफर्मेशन नहीं मिलता, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रिलायंस। रिलायंस का चार्ट देखोगे तो ये क्या कर रहा है, इसने वीकली टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ मैं, इस लेवल पे इसने पूरा सपोर्ट्स लिया, ठीक है। इसने इस लेवल पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया है एंड यहाँ से एक बाइंग दिखी है, राइट। तो अब ये जो एरिया था, अब देख रहे हो ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया एंड फिर जो नेक्स्ट लेवल आता है ये यहाँ पे आया। मैं छोटे टाइम पे करूँगा तो आपको अब क्लैरिटी मिलेगी। देखो तो इस लेवल पे जहाँ पे ये रुका हुआ है ना, ये एक रेजिस्टेंस है, राइट। तो अगर यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है, यहाँ से बाइंग आती है, तो इसको ब्रेक करके ये नेक्स्ट टारगेट्स ये सब एंड फिर ये सब आ सकता है। तो रिलायंस पे ध्यान रखना। एक चीज़ समझो, 75 मिनट पे छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर चेंज होता है, ये एक हायर लो बना रहा है, राइट। बट अगर ये सेम चीज़ मैं आपको डेली पे दिखाऊंगा, आपको क्या लगेगा, देखो हायर लोज हो रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ वीकली में आऊँ तो वीकली में खाली एक पुल बैक आया है, तो मेरे को एक ये चाहिए, ठीक है। जाने को तो ये और जाने को तो ये और सीधा ऊपर भी जा सकता है। वीकली चार्ट पे आऊँ, ये सीधा यहाँ तक एक बार जा सकता है, बट हम लोग वो रिस्क लेना नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ पे अब भी खरीदें एंड ये सीधा यहाँ पे चल जाए। सो एक छोटा पुल बैक भी मिलेगा तो बाइंग का पोजीशन प्लान कर सकते हो आप लोग, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मेरे को बस चार्ट्स पे क्या लग रहा है, जो बैंक्स और निफ्टी को थोड़ा होल्ड कर सकता है वो ये सब है, रिलायंस और HDFC बैंक। एंड HDFC बैंक ये तो देखो डेली चार्ट पे HDFC बैंक ने क्या किया है, ये इस लेवल पे होल्ड कर रहा है, राइट। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर बहुत समय तक रहा है। अब देखो जब यहाँ पे आया था ये बाइंग गई, सेम हाइज आया, इसका ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। तो अभी भी स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग है, तो सेलिंग का तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि HDFC बैंक जब तक रहेगा तो उसका वेटेज ज़्यादा है, बैंक्स गिरना मुश्किल है। तो ये इसका फिर लगाएंगे तो एक सेकेंड ना, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, यस। तो अगर मैं लास्ट स्विंग का अगर फिर लगाता हूँ तो देख रहे हो टारगेट 1 आ गया, टारगेट 2 ये है, तो मार्केट से कंटिन्यूएशन दे सकते हैं, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया HDFC बैंक जहाँ पे बाइंग कंटिन्यू मोमेंटम चल सकता है, ठीक है। अब हम लोग खाली जो सेक्टर्स उसके इंडेक्स की बात कर लेते हैं, मैं कोई स्टॉक्स में नहीं जाने वाला हूँ। तो निफ्टी PSU क्या कर रहा है, इसने इस लेवल्स पे होल्ड किया है। मैं डेली वीकली चार्ट पे आता हूँ, देखो वीकली चार्ट में क्या किया है, इसे ब्रेकआउट करके होल्ड किया है, तो नेक्स्ट टारगेट ये हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ है PSU में, ठीक है। IT में आप देखोगे तो इसने वापस से नया लेवल का ब्रेकआउट दिया है। अब देख लो ये यहाँ पे इसने क्या किया है, ये ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पे बाइंग बनी, रीटेस्ट पे फिर ऊपर जा रहा है। तो निफ्टी IT सिंक में है, ये नया ऑल टाइम में बना रहा है, तो इस पर ध्यान रखो। निफ्टी ऑटो बहुत समय से रेंज में था, इसके ऊपर ब्रेक करने से ये एक अच्छा मोमेंटम देगा यहाँ तक का, फिर यहाँ तक का, ठीक है। तो स्पेसिफिकली वो सब स्टॉक्स को जो आप सेक्टर में जिसका वेटेज ज़्यादा एंड जो रिप्लिकेट कर रहा। अब फार्मा को लेके मैं थोड़ा व्यू अलग है, जहाँ पे मेरा क्या है, मेरे को लगता है क्या नहीं। देखो बाकी सेक्टर्स में इतना ध्यान नहीं दे रहा, बट फार्मा पे मैं बुलिश हूँ। क्यों बुलिश हूँ, क्योंकि इसने क्या किया है डेली टाइम फ्रेम पे, ये 1 2 3 ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट कर लिया, तो ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ हो गई, क्योंकि इसमें एंट्री अभी बन रही है। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, ये जो सपोर्ट था इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर वापस अंदर आ गया, फिर यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है। तो अगर फार्मा सेक्टर यहाँ पे होल्ड कर जाता है, अगर इसके ऊपर वापस निकलने लगते हैं हम लोग इस लेवल के, तो हम लोग यहाँ तक आ सकते हैं, फिर ये तो फार्मा सेक्टर में मेरे को कमिंग टाइम में लगता है कि एक अच्छा परफॉर्मेंस देगा। एंड आई थिंक 4-5% का मूव इसमें आना चाहिए। इंडेक्स में 4-5% मतलब स्टॉक्स देख सकते हो कितना मूव आएगा। मेटल सेक्टर अच्छा ब्रेकआउट दिया है, 1 2 3 4, फिर होल्ड किया ऊपर, टारगेट 1 टारगेट 2। तो मेटल सेक्टर एज अ होल इज़ डूइंग गुड। नेक्स्ट सेक्टर जो मैं थोड़ा बुलिश हूँ वो FMCG। क्यों, क्योंकि नीचे गया, ऊपर आया, सेकंड पुल बैक आ गया, अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हो होल्ड कर रहा है। तो अगर ये निकलने लग गया ऊपर की तरफ होल्ड करके, क्योंकि FMCG ऊपर से बहुत पिटा है, ये टॉप से ऑलमोस्ट 16% पिटा है, अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये यहाँ से अगर जाएगा तो इतना तक जाना चाहिए धीरे धीरे करके। तो FMCG वन ऑफ द गुड डिफेंसिव, मतलब वही अगर मार्केट ज़्यादा गिरेगा तो इतना नहीं गिरेगा। तो FMCG आप देख सकते हो, हेल्थ केयर फार्मा देख सकते हो एज अ सेक्टर ओवरऑल, ठीक है।
कुछ कमिंग वीक्स की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा या बेसिकली ये सब है, स्टॉक्स में इतना बात नहीं कर रहा। अब US30 क्या कर रहा है, ऑल टाइम हाइस पे अपना। बिटकॉइन 1 लाख टच करके एक बार थोड़ा नीचे आया। नैस्डैक ऑल टाइम हाई पे है। डॉलर इंडेक्स जो है वो क्या कर रहा है वो देख रहे हो। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे रीटेस्ट करने आए, तो अगर ये लेवल ब्रेक कर देगा तो हम लोग यहाँ तक आ जाएंगे फिर ये वाला। तो लेट्स से डॉलर इंडेक्स क्या करता है। डॉलर इंडेक्स गिरेगा तो अपने मार्केट्स के लिए अच्छा है, राइट। देखो जब से गिर रहा है अपना मार्केट्स पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है, तो एक ये इंडिकेशन है जो आप लोग को आइडिया लग सकता है। गोल्ड, तो गोल्ड में मैं सब हटा दे रहा हूँ एक बार। अब देखो डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड क्या कर रहा है। गोल्ड ने एक पैटर्न बनाया, नोटिस करो 1 2 3। तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, मैं लेवल बता दे रहा हूँ। ये लेवल आता है आपका ये वाला 2550। अगर हम लोग इसके नीचे निकलते हैं तो एक मिनट यार, गोल्ड का शायद दूसरा कोई चार्ट खुल गया, एक सेकंड ना। हाँ ठीक है, अब देखो अगर गोल्ड यहाँ पे इस लेवल को ब्रीच करता है 2550, तो हम लोग यहाँ तक आ रहे हैं। फिर यहाँ से बाइंग आएगी ठीक है, बट अगर यहीं से बाइंग आ गई तो ये वापस सेम हाइस जाएगा। तो गोल्ड पे थोड़ा ध्यान रखो। मैं इसमें थोड़ा सा बेरिश हूँ गोल्ड में। एटलीस्ट 6-7% का फॉल मैं देखता हूँ कमिंग फ्यू वीक्स में। तो ये हो गया गोल्ड। सो इतना ही है, बस थोड़ा सेफली ट्रेड करो। एंड दिसंबर में सेकेंड हाफ में 20th के बाद थोड़ा वॉल्यूम्स कम हो जाएगा, तो कुछ इतना मोमेंटम मिलेगा नहीं। अभी 1-2 हफ्ते अच्छे मोमेंटम मिल सकते हैं, ध्यान रखो। एंड अगर किसी को कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना। प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग को वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, किस चीज़ पे मैं वीडियोज़ बनाऊँ वो भी बताओ, ताकि आप लोग के लिए मैं कंटेंट ला सकूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।